दिल्ली में लाल किले के पास जब कार में धमाका हुआ तो मंजर कुछ ऐसा था। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक इतना जोरदार धमाका हुआ कैसे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जो जहां था एक पल के लिए वहीं रुका, फिर जान बचाकर भागने लगा। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो धमाके के बाद मदद के लिए आगे आए। इन लोगों ने वो खौफनाक मंजर देखा जिसे बयां करना किसी के लिए भी मुश्किल था। लाल किले के पास इरफान की बात सुनेंगे तो अंदाजा लगेगा कि यह धमाका कितनी इंटेंसिटी का था। नहीं बताऊंगा, इतना तेज जोर धमाका यहाँ पर आया। हम एकदम से भागते हुए आए, हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां, पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे हम साइड में देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ही हुआ है। मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोरदार धमाका था कि मैं बिल्कुल उसको बयान नहीं कर सकता। इरफान उन लोगों में शामिल थे जो लाल किले के पास ब्लास्ट के दौरान कार पार्किंग से थोड़ा दूर मौजूद थे। जैसे ही मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देने लगा। लेकिन सवाल था कि आखिर वो कौन सी कार थी जिसमें धमाका हुआ। क्या किसी मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ या फिर कोई कार खड़ी थी? ये सवाल जांच का अहम हिस्सा होने वाले हैं। इसी दौरान एक चश्मदीद सामने आया। जिशान ये ऑटो चलाते हैं। इनकी तस्वीरें आपको बिना ब्लर किए दिखा नहीं सकती क्योंकि इनके चेहरे पर चोट के निशान थे। जिशान ने बताया कि वो ऑटो चला रहे थे। उनके आगे 2 से 3 फीट की दूरी पर एक कार चल रही थी। इसी दौरान धमाका हो गया। भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी। उसकी गाड़ी में बम फटा, जाने क्या था, वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। ये ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चूंकि ब्लास्ट शाम के वक्त हुआ, पुरानी दिल्ली का इलाका वैसे ही कंजेस्टेड रहता है। ऐसे में धमाके की इंटेंसिटी और ज्यादा महसूस हुई। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कम से कम 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इस ब्लास्ट के बाद कई और लोग सामने आए। यासीन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस हादसे को बेहद करीब से देखा। वो रिक्शा चला रहे थे। उन्होंने इस ब्लास्ट को कैसे बयां किया, सुन। तगड़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी इसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है, लगभग 3-4 गाड़ियां हैं और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। 3 सवारी, किसी को चोट था, ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा है तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर, एक्शन ब्लास्ट। सोचिए, जो शख्स रिक्शा चला रहा था वो ये कह रहा है कि जब उसने अपने रिक्शा वाली सवारियों को देखा तो वो वहां मौजूद नहीं थे। उनके साथ क्या हुआ, वो कहां चले गए, कहीं ब्लास्ट का शिकार तो नहीं हुआ? किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन लाल किले के पास ब्लास्ट को लेकर बताने वाले लगातार सामने आ रहे थे। इसी धमाके के बारे में राजीव चौधरी ने भी जानकारी दी। वो बस में सफर कर रहे थे। उनका कहना है कि जैसे ही धमाका हुआ, बस में जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। आसपास शव दिखाई देने लगे। उन्होंने कैमरे पर उस खौफनाक पल को बताया। समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी। एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे। और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट तो कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियां चलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया था, मैं बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर। एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर। सब लोग भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर पुलिस आई और राहत करने यहाँ पे पहुंची? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और राहत करने? पुलिस तो तुरंत आ गई है। पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में।
उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, DTC वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन मिली। आपको फिर बता दें, पुरानी दिल्ली का ये वो इलाका है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। कई लोग ऐसे थे जो जामा मस्जिद के पास मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो उस दौरान खाना खा रहे थे। कुछ ऐसे थे जो गुरुद्वारे के पास, लेकिन धमाका ऐसा था कि कुछ तो 5-10 मिनट के लिए वहीं बेहोश हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि वो माल की ढुलाई कर रहे थे, तभी ब्लास्ट हो गया, कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या पड़ा था? अपनी मची थी भाई, ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, बस फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर भाई, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। वो मस्जिद के पीछे था मैं, तो क्या कुछ आवाज आई किस तरीके से? ब्लास्ट होने की आवाज आई थी। और इसके अलावा क्या कैजुअल्टी या कुछ आपने देखा एम्बुलेंस को, दमकल गाड़ी को, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई थी? यहाँ पे मैम छिछड़े पड़े थे। घायल किस हालत में आए थे, उनके साथ कौन था, कोई था भी या नहीं, बयां करना मुश्किल हो रहा था। एम्बुलेंस एक के बाद एक आई और मतलब मरीज उसमें काफी गंभीर हालत में मरीजों को मतलब लाया जा रहा था। अस्पताल के अंदर थे? हाँ, अस्पताल के अंदर मतलब काफी बेहद खराब स्थिति थी। अच्छा, लेकिन आपकी किसी से कुछ बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई। पुलिस ने सबको, पब्लिक को साइड में कर दिया था। देखा क्या? कौन थे? मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। साथ कोई रिलेटिव्स वगैरह थे उनके? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक। अच्छा, ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब पे? काफी ज्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है भी, ऐसे कोई नहीं आ सकता। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है भी, कोई जा नहीं सकता वहाँ पर। आपने चाहे क्या कहा कि वो इस वजह से मैं अंदर अंदर जाने दिया जाए। अभी आप क्या चाहते हो? मुझे अंदर जाने दिया जाए या फिर मुझे बताया जाए कि मेरी जीजू की कंडीशन क्या है? मेरी बहन वो घर पर है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, उसे कुछ नहीं बताया हमने अभी कि वो किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं। उसे हमने यही बताया कि वो ठीक है, हमने देख लिया है, वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों ने रखा है। आपका अस्पताल कितने बजे पहुंची है? यहाँ LNJP कब पहुंची है? मैं तो फिलहाल 8 बजे से यहाँ पर हूँ। जस्ट 8-8:15 बजे मेरा भाई पहुँच गया था। उसके बाद 11:30 हो रहे, इस बीच आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया? बताया नहीं गया। कुछ लोगों ने कहा नियर बाय थाने में जाके कंप्लेंट करो, वहाँ से सर्टिफिकेट वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी 24 घंटे बाद मिसिंग रिपोर्ट होगी। तो इन लोगों के शेड्यूल के चक्कर में हमारा जो पेशेंट है वो अभी उसको कुछ पता है नहीं, कुछ नहीं पता। ये जो मूवमेंट हो रहे हैं VVIP के, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें हो रही हैं? ये दिक्कतें हो रही हैं कि अमित शाह आए हुए हैं, कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, इस वजह से नहीं मिलने दिया जा सकता, सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है। तो इन लोगों की वजह से हम लोगों का नुकसान क्यों है? या तो आप बाहर अनाउंस करा दीजिए कि आप किसी कौन सा बंदा आपका डेथ हो चुका है, किसकी कंडीशन खराब है या कुछ भी है। आप रिलेटिव्स को तो बता सकते हैं ना कि उनके साथ हुआ क्या है। पेशेंस रखो, ये क्या मसला होता है? पेशेंस रखो, कितना पेशेंस रखेगा इंसान? एक बार फिर से आप बताएंगे आपके रिलेटिव का नाम क्या है? मेरे रिलेटिव का नाम, मेरे जीजू है, मोहसिन नाम है उनका, रिक्शा वो यहाँ पर चलाते हैं। उनका फोन लाल किले चौकी में बरामद हुआ है। उन्होंने बताया है कि लाल किले की चौकी में आप आ जाओ। वहाँ मैं पहुंची हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे फोन ना दिखाया है ना कुछ के। वहाँ पर पुलिस वालों ने बीच में ही रोक दिया है कि आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, जब हमें बीच में रोका जा रहा है तो फिर हम कैसे मान लें कि अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है? हम कैसे मान लें हमारा पेशेंट ठीक है? देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग घायल हैं। आपका नाम? एक मिनट रुक जाओ मैम, एक मिनट ऐसे कैसे रुक जाएगी? अरे भाई